Yeah, hello everyone. Welcome to my classes, Gordon Gosai Modern Classes. I am Lakshman Gosai. I am a teacher, English teacher, teaching since last 5 and 10 years. Today I have a special topics to you. आज स्पेशल मैं टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ. एक्चुअली जो मैं यहाँ पे अभी तक अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे जो इस लास्ट 5 to 10 ईयर्स का है, उसमें जो भी हम लोगों ने इसमें गेन किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आप लोगों से मैं शेयर करूँ और आप लोगों को जो है उसका जो है कुछ बेनिफिट मिले, वो मैं जो है एक जो है समझता हूँ. ठीक है, सो लेट्स गो. मैं आज आपको जो है बेसिकली अभी जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है नाउन के विषय में मैं डिटेल में आपको बता रहा था. पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का विषय बताया था, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था. उसके बाद जो है नाउन के जो विषय में मैं डिटेल में जा रहा हूँ. पहले मैंने आपको जो है इसके काइंड्स के विषय में बताया था, फिर नंबर्स के विषय में बताया था, और आज एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ सबके लिए, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी कंपटीशन उसमें एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी है लैंग्वेज अगर कोई सीखना चाहता है उसके लिए जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है, दैट इज़ जेंडर. ठीक है, ये तीसरा इसका जो है पार्ट्स है. काइंड्स में आपने इसके प्रकार समझे कि कितने प्रकार का जो है नाउन होता है. नंबर में आपने समझे कि ये जो है कितने जो है वचन के होते हैं, सिंगुलर प्लूरल. और आज जेंडर में मैं आपको जो है ये टॉपिक आपको समझाऊंगा. आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा. और अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो. ठीक है, बेसिकली क्या होता है जो है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर. हमारे उसमें जो है 4 प्रकार के जेंडर होते हैं. जेंडर मीन्स जो हम लिंग बोलते हैं, जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसे हम लोग बोलते हैं. ठीक है, जेंडर जिसमें एक पुरुष जाति का पता चलता है या स्त्री जाति का पता चलता है. तो बेसिकली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर. ठीक है, एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत सूटेबल है, बहुत अच्छा है रहने वाला है. फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर. सेकेंड है फेमिनाइन जेंडर. थर्ड है आपका कॉमन जेंडर, कॉमन मीन्स जो कॉमन होता है. और न्यूटर जेंडर. ये जो है 4 प्रकार के आप जो है जेंडर के विषय में समझेंगे. पहली बात पॉइंट कीजिए, नोट कीजिए. जो मेल सेक्स पुरुष वर्ग को बताने वाले जो नाउन होते हैं उनको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, जिनको पुल्लिंग कहते हैं हिंदी भाषा में, जो आप समझते हैं. जैसे हमारा पीकॉक, मोर, हॉर्स, मैन. ठीक है. सेकंड थिंग, जो फीमेल सेक्स जो फीमेल जाति को बताते हैं वो नाउन जो है फेमाइन जेंडर कहलाते हैं. ये सारे नाउन के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, जैसे पीहन, इसका पीको का इसका फीमेल जो है आपका जो है पीहन कहा जाएगा. हॉर्स का मेयर है, मैन का ओमेन है. ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम जो नॉर्मली जानते हैं. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला नाउन. देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दोनों जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो. इसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं. ठीक है, उभयलिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कॉमन जो दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे आपका थीप, चोर, चोर कोई भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है. ठीक है. सेम चाइल्ड, बच्चा, दोनों जाति को रिप्रेजेंट करता है. और एनिमी जैसे कुछ वर्ड है जो आपको यहाँ पे मैंने बताए. ठीक है, ये जो है दोनों जो है जेंडर में आपको काउंट होता है, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी. एंड फोर्थ है निर्जीव वस्तु का वो जो हमें ज्ञान देते हैं, निर्जीव वस्तु के विषय में हम बताते हैं, वो नाउन को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं नपुंसक लिंग. इसमें जैसे ट्रीज है, बहुत से निर्जीव जो वस्तुएं हैं, सारी जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं हम उनको इसमें काउंट करेंगे. किस वाले में? निर्जीव वस्तुओं को न्यूटर उसमें हम करना, उसमें पुरुष है ना स्त्री, उसमें हम काउंट करेंगे ना. हम उसको जो उभयलिंग में कॉमन जेंडर में यूज करेंगे, हम सिर्फ उनको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, निर्जीव. अब हमेशा कुछ पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे याद रखने पड़ते हैं. देखो क्या होता है जो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन आपने समझा होगा. हमारे जब मैंने नाउन्स के विषय में बताया था प्रकार के, कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप वाला होता है, टीम होता है, दर्जन होते हैं, ये सारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं. वो जो है हमेशा न्यूटर जेंडर माना जाता है. गॉट माय पॉइंट.
कि जो भी कलेक्टिव नाउन में जो आते हैं जितने भी हैं वो हमेशा आपका न्यूट्रल जेंडर मानना है। अगर एग्ज़ाम में आपको बोलेंगे कि ये जो है टीम है, टीम कौन से उसे जेंडर में यूज़ करेंगे, तो आपको जो उसको न्यूट्रल उसमें जाना है, ठीक है, कॉमन में आप नहीं जा सकते उसमें। दूसरा, यंग बच्चे, यंग चिल्ड्रंस और जो है एनिमल्स, जो भी वर्णन होता है हमारा, उसको जो भी है हम जो है न्यूट्रल जेंडर में, लोअर मतलब छोटे, लोअर एनिमल, उनके जैसे बच्चों, एनिमल्स के बच्चे होते हैं, वो भी हमारे जो है ये यंग बच्चे सारे न्यूट्रल जेंडर में होते हैं। चाहे बच्ची है या बच्चा है, उसको हम न्यूट्रल में ही इसको काउंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है उसमें, पेपर में जब भी अगर पूछा जाए तो आपको, अगर बच्चों के विषय में पूछा है कि कौन से जेंडर में आएंगे, तो वो न्यूट्रल जेंडर में आपको काउंट करना है। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे शक्ति होती है और वॉलेंस, जो शक्ति वाले होते हैं, फोर्स वाले होते हैं, वो नाउन हमेशा जो है मैस्कुलाइन जेंडर में हम लोग जो है उसको काउंट करते हैं। पुरुष वर्ग से संबंधित होता है, ताकत का जिसको हम बोलते हैं, जैसे सन, समर, विंड, डेथ, थंडर, टाइम, ये सारे जो है हमारे जो है जिसमें शक्ति से संबंधित हम जो है एक्सप्रेस करते हैं बात को, वो जो है सारे आपके जो है इसमें आपके जो है मैस्कुलाइन जेंडर में, पुरुष वर्ग उसमें आपको काउंट करना है। एंड जो सौंदर्य से रिलेटेड, जो सौंदर्य से है या कोमलता, जहाँ पे दया प्रकट भाव होता है, ये सारे जो वर्ड हैं हमें, जैसे मून है, मून जो है सौंदर्य का प्रतीक होता है कि उसमें जो है मून है, अर्थ है, सीप है, पीस, मर्सी जो है, रिवर, जितने भी ये होते हैं नेचर से रिलेटेड, ये हमें जो है हमेशा जो है फेमिनाइन उसमें जो इसको काउंट करना है, स्त्रीलिंग उसमें हमें इसको लिखना। अगर एग्जाम में पूछे जाए कि जैसे गंगा को माता फेमाइन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, गंगा जो है माता के रूप में हम मानते हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हमें याद रखनी है, ये सारे पॉइंट हैं जो हमेशा हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फेमाइन मेल से फीमेल उसमें हमें जो है चेंज करने पड़ते हैं। क्या होते हैं रूल, मैं आपको बताता हूँ। देखो, रूल नंबर 1, मैं आपको एक नॉर्मल उसमें बताऊँगा, कुछ बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, कुछ वर्ड होते हैं ऐसे होते हैं कि अगर हम उसको मेल से फेमाइन उसमें हम जाते हैं तो उसको कुछ डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं, उसके सिमिलर नहीं होंगे। जैसे बैचलर का मेड, इसका अलग एकदम, बैचलर अलग वर्ड है और ये मेड अलग वर्ड है। लेड लड़का, लेज, बोर सो, लॉर्ड लेडी, बॉय का गर्ल, ठीक है। ये अपोजिट उसमें जो है मैस्कुलाइन में आपको इस तरह से यूज़ करता है, फेमाइन में एकदम डिफरेंट वर्ड आपको मिलेगा। ब्रदर का सिस्टर, तो ये चीज़ें हमें, कुछ वर्ड तो ऐसे है कि जो अगर हम बोलते हैं कि इसका मैस्कुलिन का जो है फेमिनाइन क्या है, तो आपको ये पहला रूल में तो ये बताया जाएगा कि ये जो है डिफरेंट होते हैं। सेकंड में क्या होता है कि कुछ मैस्कुलाइन शब्दों के अंत में ESS हम जोड़ते हैं। कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जो है जिसके हम शब्द जो अंत में जो है ESS हम जोड़ देते हैं उसमें। जैसे देखिए, ऑथर है, ऑथर का जो लास्ट में हमने RESS जोड़ दिया, ESS जोड़ दिया, ठीक है। पैटर्न का हमने लास्ट में जो है ये ESS जोड़ दिया, ये जो है बैरन का जो है ESS जोड़ दिया। फिर कुलीन पुरुष, ये जो है मैस्कुलाइन की उसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर वाला एरिया जो है पेरिड्रेस जो हम बता रहे हैं, ये लेडीज उसमें फेमिनाइन उसे वो स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। ये होता है जैसे गैंड का गैंडनेस होता है। अब कुछ रूल्स देखो, ये आपको जो है इसमें ESS जोड़ के हमने बना दिया, इसको चेंज कर दिया एग्ज़ाम के हिसाब से, आप देख सकते हैं। इसमें कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको इस तरह से उसको ध्यान में रखना है। रूल तीसरा क्या बोलता है, हमारे इसमें कुछ मैस्कुलिन शब्दों को जो है हम अंतिम वॉयल्स को छोड़कर उनके साथ ESS जोड़ देते हैं। क्या होता है, देखो, ये है एक्टर, एक्टर में जो है ये जो है आपका व्यंजन है और ये स्वर है, ठीक है। स्वर में क्या है, अंतिम इसको स्वर को छोड़ के हम उसमें जो है ESS जोड़ देते हैं। जैसे एक्टर का वो हमने हटा दिया, तो यहाँ पे R के बाद ESS जोड़ दिया। तो इन वर्ड में हम लोग जो है वो अंतिम जो वोयल्स होता है उसको छोड़ के उस पर ESS हम जोड़ देते हैं। जैसे पोर्टर का पोर्ट्रेस हो गया, एडिटर का एडिट्रेस हो गया, प्रोटेक्टर का प्रोटेक्ट्रेस होता है, ठीक है। हंटर का हंटररेस हो गया। ये जो है आपके
मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में जो आपको कन्वर्ट करते हैं, ये आपके जो एक वोकैबुलरी जो आपको शब्दकोश बढ़ाना है उसके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है। रूल्स नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बोलता है, कुछ मैस्कुलाइन जो शब्द होते हैं उसके अंतिम वोवेल तो सहित जो कॉन्सोनेंट्स को छोड़कर उनके साथ ई डबल एस जोड़ता है। अब पहले हमने वोवेल्स हटाया था पिछले वाले रूल में, इसमें जो है अंतिम वोवेल भी छोड़ देते हैं और कॉन्सोनेंट भी छोड़ देते हैं और उसके साथ जो है ई डबल एस जोड़ देते हैं इस वाले में। ठीक है। रूल नंबर 4 में जैसे अबोट, तो ये ओ टी है, ओ टी जो है यहाँ पे ये वोवेल हो गया, ये कॉन्सोनेंट्स हो गया, इसमें इन दोनों को छोड़ के हमने ई डबल एस जोड़ दिया। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये जो है पुरुष से स्त्रीलिंग में हमने इसको चेंज कर दिया। से गवर्नर का गवर्नेस, इम्पीरियर का इम्प्रेस, ठीक है, मर्डरर का मर्डरेस हो गया। कुछ अपवाद हैं जैसे हमारे ड्यूक का हम लोग अगर हम इसको चेंज करें तो इसमें तो आ रहा है ये, ठीक है, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है अलग, इसमें जो है ये इस तरह से हमें लिखना पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना इस पॉइंट को। रूल नंबर 5 देखो, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, कुछ कंपाउंड नाउन्स के मैस्कुलिन और शब्दों के प्रथम शब्द में परिवर्तन किया जाता है। देखो कुछ जो है ये पुरुषवाचक जो शब्द है, संज्ञा है, इसमें देखो जैसे बुल कॉ जिसको हम बछड़ा बोलते हैं, इसके फर्स्ट जो वर्ड है इसमें जो है परिवर्तन हम करते हैं। तो बुल का जगह बुल माने सांड, काउ मीन्स गाय, तो उसके काउ कॉ गाय का बछड़ा। ठीक है। ये जो है इस तरह से हम इसको जो है चेंज कर देते हैं। ही गॉड का सी गॉड, ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, मैन सर्वेंट का मैड सर्वेंट। इस तरह से हमें इसका जो कुछ जो कंपाउंड मीन्स जो दो शब्द मिलके बनते हैं उसमें इस तरह से हमें चेंज करना है। नेक्स्ट रूल जो जैसे होता है, कुछ कंपाउंड शब्द में क्या होते हैं कि मैस्कुलाइन शब्दों के दूसरे शब्द में परिवर्तन किया जाता है। कुछ शब्द ये होते हैं कि इसके जो मैस्कुलाइन वर्ड जो होते हैं इसके दूसरे शब्द है। ठीक है। जैसे फिशर मैन, तो यहाँ पे फिशर ओमेन, इन दूसरे वाले वर्ड में हम चेंज करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस है, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, पीकॉक का पीक हैन, ठीक है, पी हैन, ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉक्टर, इस तरह से स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर, ये इस तरह से हम चेंज करते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, मतलब जो है आप समझ सकते हैं पूरे जो है इसको रिप्रेजेंट किया हमने। नाउन का जेंडर के जो रूप होते हैं, नाउन में जेंडर मेल फीमेल जो होता है, कॉमन जेंडर जो होता है, ठीक है, न्यूट्रल जो मन, 4 उसमें आपको बताए। आई होप कि आपको ये जो है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैं आशा करता हूँ कि आप आगे इसको एग्ज़ाम में भी यूज कर सकते हैं और अपना जो है एक कॉम्पिटिटिव उसमें जो है आप इसको जो है फेस होना पड़ता है उसमें आप सक्सेस ले सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू। ये जो मेरा ये मेरा जो स्टडी चैनल है, ये आप क्लासेस का गुसाई मॉडर्न क्लासेस, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए और ज़्यादातर अपने बच्चों को जो है आप इसके विषय में जानकारी दीजिए जिससे कि वो परफेक्टली जो है इन सब्जेक्ट को, इन विषय को, विशेषकर जो इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग जो है यूज़ करते हैं वो समझ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।